भीतर बसे हनुमान, जागो रे मेरे प्राण। श्वासों की हर धड़कन में तुम ही बसे भगवान। संग पवन के बहती ये जीवन की धारा, तुमसे ही उजियारा, तुमसे ही है सहारा। मन के इस अंधियारे में भर दो अपना प्रकाश। भीतर बसे हनुमान, जागो रे मेरे प्राण। श्वासों की हर धड़कन में तुम ही बसे भगवान। अहंकार की लंका जलती रहे दिन रात, वासनाओं के बादल छंट जाए क्षण मात्र। तेरी कृपा की ज्वाला सबका करे निदान। भीतर बसे हनुमान, जागो रे मेरे प्राण। श्वासों की हर धड़कन में तुम ही बसे भगवान। जब जब मेरा ये मन भटके जग की राहों में, तुम दीपक बनकर जलना मेरी इन निगाहों में। मधुर स्वर तुम भक्ति का, तुम ही मेरी तान। भीतर बसे हनुमान, जागो रे मेरे प्राण। श्वासों की हर धड़कन में तुम ही बसे भगवान। मैं कुछ भी न जानूं, ना मुझ में कोई ज्ञान। तेरी ही शरण में ही है मेरा परम धाम। दास बनूं मैं तेरा, मिट जाए अभिमान। भीतर बसे हनुमान, जागो रे मेरे प्राण। श्वासों की हर धड़कन में तुम ही बसे भगवान। श्वासों की गति में तुम हो, ध्यानों की शांति में तुम, सूक्ष्म सी अनुभूति में तुम, गहरी सी विश्रांति में तुम। हर एक रूप में हो तुम ही हो मेरी जान। भीतर बसे हनुमान, जागो रे मेरे प्राण। श्वासों की हर धड़कन में तुम ही बसे भगवान। हनुमान जयंती, साधक के भीतर हनुमान तत्व का जागरण। मेरी प्यारी जीवात्माओं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम व प्रेम। आज का यह सत्संग केवल एक पर्व का वर्णन नहीं है, बल्कि एक गहन आंतरिक यात्रा का निमंत्रण है।
हम आज हनुमान जयंती के माध्यम से उस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे जो बाहर की कथा से कहीं अधिक भीतर की अनुभूति से जुड़ा है। हमने बचपन से हनुमान जी की कहानियां सुनी हैं, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा। लेकिन क्या कभी हमने ये समझने का प्रयास किया कि ये सब हमारे भीतर भी घट सकता है? आज हम उसी गहराई में उतरेंगे जहां हनुमान एक देवता नहीं बल्कि एक अवस्था बन जाते हैं, एक चेतना, एक ऊर्जा, एक जागरण। एक हनुमान, कथा से परे, चेतना का संकेत। मेरी प्यारी जीवात्माओं, जब हम हनुमान कहते हैं तो हमारे मन में एक रूप उभरता है, एक बलवान कपि रूपी देवता जो उड़ सकते हैं, पर्वत उठा सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। लेकिन निष्प्रह स्पंदन के अनुसार क्रियायोग कहता है कि ये सब बाहरी प्रतीक हैं। भीतर के विज्ञान को अगर समझना है तो हनुमान कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वे एक आंतरिक स्थिति है जहां मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है, प्राण पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है, अहंकार पूर्णतः विलीन हो जाता है। वहीं हनुमान प्रकट होते हैं। 2. हनुमान का जन्म साधक के भीतर कब होता है? कथा कहती है कि हनुमान पवन पुत्र हैं। ये एक बहुत गहरा संकेत है। पवन अर्थात श्वास, अर्थात प्राण। क्रिया योग का पूरा विज्ञान इसी प्राण पर आधारित है। जब साधक अपनी श्वास को देखना शुरू करता है, उसकी गति को समझता है, उसे धीरे धीरे नियंत्रित करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वही हनुमान का जन्म है। ये जन्म किसी तिथि पर नहीं होता, ये जन्म तब होता है जब साधक सचेत हो जाता है। 3. प्राण शक्ति। हनुमान की असली शक्ति आपने देखा होगा। हनुमान जी की शक्ति असीम है। वे पर्वत उठा लेते हैं, समुद्र पार कर लेते हैं। ये शक्ति कहां से आती है? ये शक्ति प्राण से आती है। हम सबके भीतर भी वही प्राण है, लेकिन वह बिखरा हुआ है। कभी विचारों में उथल पुथल, कभी इच्छाओं में, तो कभी भय में। क्रिया योग क्या करता है? क्रिया योग इस बिखरे हुए प्राण को एकत्र करता है, और जब प्राण एकत्र हो जाता है तो वही साधक असाधारण हो जाता है, वही साधक हनुमान बन जाता है। 4. मन, सबसे बड़ा रावण या सबसे बड़ा सेवक। प्रिय आत्माओं, मन एक अद्भुत शक्ति है। यदि वह बिखरा हुआ है तो वही रावण है, यदि वह केंद्रित है तो वही हनुमान है। हनुमान का मन कभी भटकता नहीं, कभी संदेह नहीं करता, कभी डरता नहीं। क्यों? क्योंकि वह पूर्णतः एकाग्र है। क्रिया योग का अभ्यास धीरे धीरे मन को यही सिखाता है, वर्तमान में रहना, एक बिंदु पर टिकना, साक्षी बनना, बोध में रहना। और जब मन ये सीख जाता है तो वह हनुमान की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। 5. भक्ति, हनुमान का हृदय। हनुमान केवल शक्तिशाली नहीं है, वे अत्यंत कोमल हृदय के भी हैं। उनकी भक्ति अद्वितीय है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भक्ति कोई मात्र भावना भर नहीं है, एक अवस्था है। भक्ति का अर्थ है मैं का अंत, तू का आरंभ। जब तक मैं है तब तक दूरी है, जहां मैं समाप्त हुआ वहीं मिलन है। क्रिया योग में भी यही होता है। पहले साधक प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे प्रयास भी छूट जाता है, और अंत में केवल समर्पण रह जाता है। यही क्रिया की परा अवस्था है, और यही हनुमान की भक्ति है। 6. अहंकार, साधना की सबसे बड़ी बाधा। मेरी प्यारी जीव आत्माओं, साधना में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि अहंकार है। जब साधक थोड़ा अनुभव करता है तो भीतर एक आवाज उठती है, मैं जान गया, मैं पहुंच गया। यही पतन की शुरुआत है। लेकिन हनुमान हमें क्या सिखाते हैं? मैं कुछ भी नहीं हूं। उनके पास शक्ति है, ज्ञान है, अनुभव है, फिर भी वे स्वयं को केवल एक दास मानते हैं। यही उनकी महानता है। 7. लंका दहन, भीतर की वासनाओं का अंत। कथा में आता है कि हनुमान ने लंका जला दी। यह केवल एक बाहरी घटना नहीं है। लंका क्या है? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह। जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह देखता है कितनी इच्छाएं हैं, कितना क्रोध है, कितना लोभ है। क्रिया योग इन सबको दबाता नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूकता की अग्नि में भस्म करता है। यही लंका दहन है। 8. समुद्र लांघना, सीमाओं से परे जाना। समुद्र का अर्थ है असीम गहराई। यह हमारे भीतर के भय का प्रतीक है। मैं नहीं कर सकता, यह कठिन है, मुझसे नहीं होगा। ये सब हमारे मानसिक समुद्र हैं। हनुमान ने क्या किया? उन्होंने छलांग लगा दी।
क्रिया योग भी यही सिखाता है। डर को मत देखो, अपने प्राण को देखो। जब प्राण जागृत होता है तो सीमाएं टूट जाती हैं। 9. संजीवनी, चेतना का पुनर्जागरण। जब विवेक सो जाता है तो जीवन भ्रम बन जाता है। लक्ष्मण का मूर्छित होना इसी का प्रतीक है। हनुमान संजीवनी लाते हैं, अर्थात प्राण की ऊंची अवस्था जो विवेक को पुनः जागृत कर देती है। जब साधक गहरी श्वास में उतरता है, भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है, तो उसका विवेक जागने लगता है। 10. गुरु तत्व और हनुमान। मेरी प्यारी जीवात्माओं, गुरु केवल बाहर नहीं होता, गुरु भीतर भी होता है। जब प्राण जागृत होता है, मन शांत होता है, विवेक प्रकट होता है, तो भीतर एक मार्गदर्शन उत्पन्न होता है। वही आंतरिक गुरु है, वही हनुमान है। 11. साधना का मार्ग, हनुमान बनने की प्रक्रिया। ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है, ये एक यात्रा है। पहला चरण जागरूकता, श्वास को देखना शुरू करो। दूसरा चरण स्थिरता, मन को धीरे धीरे शांत करो। तीसरा चरण समर्पण, अहंकार को छोड़ो। चौथा चरण प्रेम, भक्ति को अनुभव करो। पांचवा चरण विलय, स्वयं को खो दो, और वहीं हनुमान प्रकट होंगे। 12. हनुमान जयंती का वास्तविक अर्थ। आज हम दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, ये सब सुंदर है, लेकिन यदि भीतर कुछ नहीं बदला तो यह अधूरा है। हनुमान जयंती का अर्थ है अपने भीतर हनुमान को जगाना। समापन संदेश। हनुमान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे पहले से ही आपके भीतर हैं, बस सोए हुए हैं। जब तुम शांत हो जाओगे, साक्षी बन जाओगे, अहंकार छोड़ दोगे, तो एक दिन अचानक अनुभव होगा, भीतर एक अद्भुत शक्ति उठ रही है, एक असीम प्रेम बह रहा है, एक पूर्ण शांति स्थापित हो रही है। वही हनुमान है। आंतरिक शक्ति हमें इतना जागृत कर दे कि हम स्वयं को जान सकें। प्राण शक्ति हमें इतना स्थिर कर दे कि हम साक्षी बन सकें। तो सभी हृदय से कहो, हे हनुमान तत्व, हमारे भीतर प्रकट हो जाओ। जय श्री हनुमान। हरिओम। न था कुछ भी मेरा, जो भी था तू ही था। मैं खोया जब खुद में, तब मिला तू ही था। मेरी हर एक श्वास में नाम बसा है तेरा। ये जो जीवन धड़का तो धड़कता तू ही था। ये जो अहंकार था मेरा, यही था दूरी का कारण। जो मैं को मिटाया तो बचा तू ही था। लंका जली जब मेरी, तेरी कृपा की अग्नि से। जो राख में बचा था वो बचा तू ही था। मैं दास हूँ तेरा और अंश भी तेरा हूँ। ये भेद जो मिटा तो समझा तू ही तू था।
कोई चाह बची, निस्पृह हुआ जब मैं, हर ओर जो दिखा सब तू ही तू था।